विषय अकाउंट, चैप्टर 5 साझेदारों का प्रवेश। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। आज हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन पहले मैं सारे रीड कर देती हूँ, उसके बाद हम ब्लैक बोर्ड पे इसके सवाल सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं रीड कर रही हूँ सारे क्वेश्चन एक साथ। क्वेश्चन नंबर 4, पी, क्यू और आर 3:2:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। वे पूंजी खाता स्थिर पद्धति से रखते हैं। उन्होंने एस को नए साझेदार के रूप में पेड़ी में प्रवेश दिया है। सी, पूंजी और ख्याति पेटे रोकड़ 50,000, फर्नीचर 40,000 और मोटर कार 60,000 पेड़ी में लाता है। पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन 2,40,000 किया गया है। सी के प्रवेश के समय पुरानी पेड़ी की वही में ख्याति खाता 90,000 बाकी दर्शाता है। सभी साझेदार भविष्य में 4:3:2:3 4:3:2:3 के प्रमाण में लाभ हानि बांटेंगे। पुराने साझेदार उन्हें प्राप्त ख्याति में से 50% ख्याति रोकड़ में निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई 1:3 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। जेड को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है। जेड पूंजी में 65,000 ख्याति के रूप में 36,000 रोकड़ लाते हैं। जेड के प्रवेश के बाद तीनों साझेदारों का भाग में बांटेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, एम, एन और ओ 4:3:3 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। उन्होंने पी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है। पी ख्याति के रूप में 40,000 रोकड़ लाता है। पी के प्रवेश के बाद नए साझेदार का प्रमाण 1:1:2:1 निश्चित किया गया है। पुरानी पेड़ी की वही में ख्याति की बाकी 50,000 थी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है और फिर हम इसे चारों क्वेश्चन को वन बाय वन सॉल्व करते जाते हैं। 7th क्वेश्चन, बी और सी एक पेड़ी के साझेदार हैं। सी को नए साझेदार के रूप में पेड़ी में प्रवेश दिया है। डी पेड़ी पूंजी पेटे 50,000 और ख्याति पेटे अपने भाग रूप 20,000 में से 14,000 रोकड़ लाता है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने रीड किया है, अब इसको ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। हेलो स्टूडेंट, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 रीड किया, चैप्टर 5 का है। पी और क्यू और आर का पुराना अनुपात जो है वो अनुपात है 3:2:1 और नया अनुपात कितना दिया गया है सवाल के अंदर। जो भविष्य में साझेदार रखने वाले हैं वो है पी, क्यू, आर और एस, यानी एस नया साझेदार प्रवेश कर रहा है तो उसका नया अनुपात कितना आएगा 4:3:2:3 4:3:2:3, ये उसका नया अनुपात होगा। फिर यहाँ पे कहा गया है कि एस है वो ख्याति के रूप में रोकड़, फर्नीचर और मोटर कार, रोकड़ लाया 50, फर्नीचर 40 का और मोटर कार 60, ठीक है। उससे पहले उसके बाद क्या है, ख्याति का मूल्यांकन 2,40,000 है। पुरानी ख्याति 90,000 की दर्शाई हुई है। लेकिन अब एस का जो त्याग, यानी कि पी और क्यू और आर तीनों में कौन त्याग दे रहा है वो देखना है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अनुपात हम देखेंगे 3:2:1, यानी कि सबसे ज़्यादा जो अनुपात है, भाग है, वो पी और क्यू का है, आर का कम है। तो सबसे पहले हम पी और क्यू में देखते हैं वो कितना त्याग का प्रमाण देते हैं। तो त्याग का प्रमाण होगा तो त्याग का प्रमाण का सूत्र क्या है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात।
या पुराना भाग माइनस नया भाग। P 3/6 माइनस 4/12, 3 मतलब देखिए 3 2 1 यानी टोटल हुआ 6 और 12, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि टोटल हुआ 12, यानी कि 3/6 माइनस 4/12। अब ये वापिस से नहीं कहने की आवश्यकता है कि यहाँ पे 12 हमें कैसे लाना है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे इक्वल संख्या से, 2 मल्टीप्लिकेशन 3, अंश और हर को साथ 2 से गुणाकार करेंगे तो आएगा 6/12, 6 माइनस 4, यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि नीचे 12 है इसलिए, तो 4 माइनस 6 माइनस 4 करेंगे तो 2/12 आया। उसी तरीके से हम Q का त्याग निकालेंगे तो 2/6 माइनस 3/12 इजिकल टू 4 माइनस 3/12, आंसर आएगा 1/12, यानी कि हमारा त्याग का जो प्रमाण होगा वो कितना आएगा 2:1। अब S जो, क्योंकि अब यहाँ पे सवाल में ख्याति का मूल्यांकन 2,40,000 है, लेकिन S को कितना मिलेगा ख्याति वो देखा जाएगा। अब S का अनुपात कितना है, देखो नया जो यहाँ पे अनुपात दिया है 4:3:2:3, यानी कि लास्ट जो है 3/12 हुआ, यानी कि S की जो ख्याति निकाली जाएगी तो 2,40,000 गुणा 3/12 इजिकल टू 60,000, ख्याति आई 60,000। अब ख्याति जो है, ये जो ख्याति आई है उस ख्याति को पुराने साझेदारों को बांटा जाएगा, किस अनुपात में, उनके त्याग के अनुपात में त्याग के अनुपात में बांटेंगे, यानी कि 60,000 इजिकल टू 2/3 इजिकल टू 40,000 और Q को 1/3 यानी कि 60,000 का 1/3 करेंगे तो 20,000 आएगा, यानी कि 40,000 और 20,000 आएगा। अब S की कुल पूंजी कितनी हुई, S क्या क्या पूंजी के रूप में लेके आए, 50,000 रोकड़ लाया है, 40,000 फर्नीचर आया है और 60,000 का मोटर। ठीक है, अब टोटल करेंगे तो कितना आएगा 1,50,000। अब उसमें से ख्याति का मूल्यांकन हुआ है तो उसकी ख्याति उसके हिस्से की कितनी हिस्से की आ रही है 60,000, वो हो जाएगी माइनस करेंगे तो उसका टोटल पूंजी कितनी होगी 90,000। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसके रोजनामचा कैसे बनेंगे वो देखते हैं। पहला रोजनामचा, पुरानी ख्याति है, उस ख्याति को हम पुराने अनुपात में बांटेंगे। 90,000 ख्याति इस सवाल में दी गई है कि पुरानी दर्शाई गई है, उसे पुराने अनुपात में 3:2:1 में ही हम बांटेंगे। तो उसका रोजनामचा होगा P के चालू खाते उधार 45,000, Q के चालू खाते उधार 30,000, R के चालू खाते उधार 15,000, ख्याति खाते का यानी कि जमा 90,000। और विवरण में आएगा पुराने साझेदारों के चालू खाते ख्याति पुराने अनुपात में अपलिखित की। अब ये पुरानी ख्याति का अपलिखित कर दिया। अब जो S पूंजी लाया है उसको किस तरीके से करेंगे, तो रोकड़ खाते उधार 50,000, फर्नीचर खाते उधार 40,000, मोटर कार खाते उधार 60,000, S की पूंजी खाते 90,000 और ख्याति प्रीमियम खाते जमा 60,000। ठीक है, तो अब ये नए साझेदार जो S पूंजी तथा ख्याति के रूप साथ रोकड़ फर्नीचर और कार लेके आया है उसका रोजनामचा लिखा। अब ख्याति है वो दूसरे जो पुराने साझेदार हैं उनमें अपलिखित करेंगे तो उसका रोजनामचा कैसे बनेगा, तो ख्याति के प्रीमियम खाते उधार 60,000, P के चालू खाते जमा 40,000 और Q के चालू खाता जमा 20,000। वापिस से ख्याति प्रीमियम खाते उधार 60,000, P के चालू खाते उधार जमा 40,000, Q के चालू खाते जमा 20,000, ख्याति खाते 60,000, P के 40,000 और इसके 20,000। विवरण में आएगा ख्याति
प्रीमियम पी और क्यू को त्याग के प्रमाण में बांटा। सभी रोजनामचा में, जर्नल में आपको विवरण लिखना कंपलसरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। अब लास्ट, क्योंकि सवाल में कहा गया है कि लास्ट लाइन सवाल के अंदर कही है कि पुराने साझेदारों को प्राप्त ख्याति में से ख्याति रोकड़ में सिर्फ 50% ले जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 50%, यानी कि हमारे पास जो 60 आई थी, ठीक है, अब 60 में से सिर्फ हमें 30 ही मिलेगी। अब जो साझेदार हैं, साझेदार में हमने बंटवारा कितना किया, 40 और 20 का, अब इसका आधा ही उनको चालू खाता में रोकड़ के रूप में प्राप्त होगा। तो उसका रोजनामचा कितना होगा, पी के चालू खाते उधार 20,000, यहाँ पे उन्हें 40 मिल रहा था, अब उनको आधा मिलेगा यानी कि 20,000। क्यू के चालू खाते उधार 10,000, पहले 20,000 था, अब 10,000, और रोकड़ खाते जमा 30,000। पी के चालू खाते उधार 20,000, क्यू के चालू खाते उधार 10,000 और रोकड़ खाते जमा 30,000। विवरण में आएगा पी और क्यू उनको प्राप्त ख्याति में से 50% राशि रोकड़ ले जाएंगे उसका। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये सवाल पूरा होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं x और y का प्रमाण। पुराना प्रमाण कितना दिया है, अनुपात 1:3, और नया अनुपात दिया है 1:1:1, यानी कि त्याग का प्रमाण कितना होगा, x को त्याग मिलेगा कि लाभ मिलेगा वो ज्ञात करते हैं पहले। तो x = 1/4 - 1/3, ठीक है, = -1/12, यानी कि वो उसको लाभ हुआ है। माइनस का मतलब होता है लाभ, और यहाँ पे y = 3/4 - 1/3 = 5/12, ये त्याग, क्योंकि ये माइनस नहीं आया है इस वजह से ये त्याग होगा। अब इसकी रोजनामचा देखते हैं। सवाल में कहा गया है कि जेड पूंजी के रूप में 65,000 और ख्याति के रूप में 36,000 रोकड़ लेके आ रहा है। तो सबसे पहले इस चीज़ की व्यवहार की हम रोजनामचा लिखते हैं। तो रोजनामचा क्या होगा, रोकड़ खाते उधार, जेड की पूंजी खाते जमा और ख्याति प्रीमियम खाते जमा। रोकड़ खाते उधार 1,01,000, जेड की पूंजी खाते जमा 65,000, ख्याति प्रीमियम खाते जमा 36,000, दोनों का टोटल करेंगे 1,01,000 आएगा। अब इसका विवरण क्या लिखा जाएगा, विवरण जेड खुद के भाग की ख्याति की राशि और पूंजी रोकड़ में लाया, ठीक है। अब जो ख्याति है, ठीक है, अब वो बांटी जाएगी। तो x को लाभ के भाग है और y को उसको त्याग है। तो ख्याति प्रीमियम खाते उधार 36,000, x की पूंजी खाते जमा 9,000 और z की पूंजी खाते जमा 45,000। ख्याति के प्रीमियम खाते उधार 36,000, x की पूंजी खाते उधार 9,000 और z की पूंजी खाते जमा 45,000। ख्याति प्रीमियम तथा x के लाभ के भाग की ख्याति y को वितरित किया उसका, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में सवाल के अंदर कहा गया है कि MNO 4:3:3 के प्रमाण में बांटने वाले साझेदार, उन्होंने P को प्रवेश दिया है नए साझेदार के रूप में, और नया प्रमाण जो है वो 1:1:2:1 का तय किया है, और ख्याति जो लेके आए वो 50,000 लेके आए हैं। तो सबसे पहले जो पुरानी ख्याति है उसकी पुरानी ख्याति को हम M, N और O के बीच में बांटेंगे। कौन से अनुपात में, जो उनका पुराना अनुपात है 4:3:3 में। तो 50,000 इसका रोजनामचा क्या बनेगा, M की पूंजी खाते उधार 20,000, N की पूंजी खाते उधार 15,000, O की पूंजी खाते उधार 15,000, ख्याति खाते जमा 50,000। ये ख्याति पुरानी ख्याति है, इसलिए विवरण में क्या लिखा जाएगा, पुरानी ख्याति साझेदारों में 4:3:2 के प्रमाण में अपलिखित की या बांट दिया। आप दोनों में से कोई भी वर्ड का इस्तेमाल
कर सकते हैं। अब जो रोकड़ लेके आया है, क्योंकि वो भी हम यहाँ पे पी ख्याति के रूप में 40,000 रोकड़ लेके आता है, तो रोकड़ की रोजनामचा क्या होगा, सेकंड होगा। रोकड़ खाते उधार 40,000, ख्याति प्रीमियम खाते जमा 40,000, यानी कि ख्याति विवरण में लिखा जाएगा ख्याति प्रीमियम पी रोकड़ के रूप में लाया उसका। ठीक है, अब इसको बांटेंगे तो तीसरा होगा ख्याति प्रीमियम खाते उधार 40,000, ओ के प्रीमियम खाते उधार 20,000, एम की पूंजी खाते जमा 40,000, एन की पूंजी खाते जमा 20,000। ये है विवरण में लिखा जाएगा ख्याति का प्रीमियम तथा ओ के लाभ के भाग की ख्याति एम एन के बीच में त्याग के प्रमाण में बांट दी है, क्योंकि ओ को लाभ हो रहा है और एम एन त्याग देने वाले हैं, तो उनके हिस्से में वो बांट दी गई है। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कहा गया है बी और सी साझेदार है, डी नया साझेदार आता है और डी ख्याति के रूप में 50,000 लेके आ रहा है। उसके भाग में 20,000 में से 14,000 रोकड़ मिलेगा। ठीक है, तो पहला 50,000 लेके आता है उसका और 14,000 उसे रोकड़ मिला, उसका रोजनामचा बनेगा रोकड़ खाते उधार 64,000, डी की पूंजी खाते जमा जो 50,000 जो लेके आया है, ख्याति प्रीमियम खाते जमा 14,000 जो 20 में से उसे 14,000 मिल रहा है उसका। ठीक है, वापस से पढ़ते हैं। रोकड़ खाते उधार 64,000, डी की पूंजी खाते जमा 50,000, ख्याति प्रीमियम खाते जमा 14,000। विवरण में लिखा जाएगा नया साझेदार डी है, वो राशि और ख्याति के प्रीमियम का राशि 14,000 रोकड़ में लाया। ठीक है, अब इसकी दूसरी रोजनामचा क्या बनेगा, क्योंकि ख्याति प्रीमियम में जाएगी, तो ख्याति प्रीमियम खाते उधार 14,000, डी की पूंजी खाते उधार 6,000 और बी और सी में नए अनुपात के अनुसार वो समान बांट रहे हैं तो उनको समान दे देंगे। तो बी की पूंजी खाते जमा 10,000 और सी की पूंजी खाते जमा 10,000। विवरण में क्या लिखा जाएगा, नए साझेदार डी का रोकड़ लाया है प्रीमियम के 14,000 तथा रोकड़ नहीं लाया ख्याति के प्रीमियम को 6,000 है, क्योंकि 20,000 में से 14,000 रोकड़ लाया है, बाकी कितना बचा 6,000 बाकी बचा, जो ख्याति मतलब रोकड़ नहीं है वो ख्याति प्रीमियम के तौर पे लेके आए, तो 6,000 है और जो बाकी बचा है यानी कि पूरा 20,000 वो बी और सी को 1:1 में बांट दिया है। ठीक है स्टूडेंट, वापस से सवाल के अंदर 20,000 कहा गया है कि 20,000 रोकड़ लेके आ रहा है, 20,000 में से सिर्फ 14,000 रोकड़ में आएगा, बाकी का 6,000 वो ख्याति के तौर पे है। तो इन दोनों को प्लस किया तो जो हुआ उसका 1:1 में यानी कि 50-50 उनको बी और सी यानी पुराने साझेदार हैं उनको समान हिस्से में बांट दिया गया है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।